हेलो एवरीवन, दिस इज विकू भैया, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और ये जो चार इंडिटरमिनेट फॉर्म मैंने बताए थे आपको, जीरो बाय जीरो और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और जीरो इनटू इनफाइनाइट और लास्ट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये चारों के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन चारों पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और फिर आगे और भी जो तीन इनडिटरमिनेट फॉर्म बचेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और ये कंसेप्ट बताया था आपको कि अगर पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है ना, और इसका लिमिट निकालना है, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का क्या निकालना है भाई, लिमिट निकालना है। और उसमें एक एक्सटेंड करता है अगर इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को, तो मेथड क्या होता है, मेथड ये होता है कि जस्ट यूज द हाईएस्ट डिग्री टर्म, जस्ट यूज द हाईएस्ट डिग्री टर्म, बस हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को यूज करना है टू फाइंड लिमिट, ठीक है, टू फाइंड लिमिट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है उसको देखना है और बाकी अदर टर्म को इग्नोर कर देना है, दैट्स इट। ये चीज आपको मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं वो चीज देखे हो तो जाके और वीडियो देखिए, लास्ट में मैंने ये चीज बताया था। उसमें मैंने बताया था कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री अगर इक्वल है ना, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन जो होता है ना, वो बेसिकली न्यूमरेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिनोमिनेटर, दैट्स इट। अब अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से, न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है मतलब ऊपर ज्यादा एक्स है, नीचे से नीचे जितना एक्स है उसके अपेक्षा ज्यादा है ऊपर, न्यूमरेटर में ज्यादा एक्स है तो कुछ कट जाएगा तो ऊपर कुछ बचेगा ना, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आंसर आएगा। तो फिर हम बोल देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर नीचे ज्यादा है मतलब डिनोमिनेटर में जो है एक्स ज्यादा है, मतलब डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, उस केस में हमको लिमिट का वैल्यू जीरो मिलता है। ये हर बार ऐसा ही होगा, समझ में आया ना। ये बेसिकली तीन केसेस बनते हैं, ये चीज मैंने बताया था और इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन करने हैं आज, ठीक है ना। तो इन चारों इनडिटरमिनेट फॉर्म पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। मैं साथ में प्रैक्टिस भी करवाते चल रहा हूँ। वैसे तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में जब लिमिट स्टार्ट किया था तो कि मैं आपको मतलब खुद से बनाने के लिए दूंगा क्वेश्चन, लेकिन डिस्कस नहीं करूंगा। तो फिर मैंने बाद में सोचा कि यार क्वेश्चन देंगे तो डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत है ना, इसीलिए मैं अब क्या कर रहा हूं ना कि जितना क्वेश्चन दूंगा उतना क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। और फिर आप अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अपने रेफरेंस बुक का यूज कर लो। अरिहंत का बुक बहुत ही बढ़िया होता है, अरिहंत पब्लिकेशन का IIT-JEE के लिए बुक आता है। मैं तो बोलूंगा कि वो रेफर करिए, बहुत ही मस्त बुक है। उससे अच्छा बुक मेरे को कुछ नहीं लगता है, क्योंकि अरिहंत एक ऐसा बुक है ना यार जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सफिशियंट है, मतलब उससे ना तो कम करना है क्वेश्चन और ना तो उससे ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है। जितना उसने दिया है उतना कर लीजिए, दैट्स इट। और रही बात सिंगेज का, तो सिंगेज भी बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन उसके अंदर आपको थ्योरी जो है ना, थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा खराब लगेगा। और अदरवाइज क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन तो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है आप पूरा कर ही नहीं पाओगे, तो फिर वहां भी डिमोटिवेशन फील होगा, समझ में आया ना। जैसे उस सेंगेज के क्वेश्चन, सेंगेज का बनाने चलोगे बुक, तो उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन करोगे एक चैप्टर से तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आप कभी एक पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत बढ़िया से मतलब कर ही नहीं पाओगे, मतलब एक ही चैप्टर को करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर अगला कर नहीं पाओगे, अगला करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसीलिए मैं तो कहूंगा कि सिंगेज नहीं, अरिहंत करिए, बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है ना। अरिहंत इज द बेस्ट फॉर IIT-JEE मेरे ख्याल से। अदरवाइज आपके पास जो बुक है यूज कर सकते हो, लिमिट का क्वेश्चन उससे करना, ठीक है, बनेगा, सब बनेगा, ठीक है ना। उस तरह के भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक ना। ये चार इनडिटरमिनेट फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना,
ये तो समझ में आ गया ना, ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना। वैसे मैंने लास्ट क्लास में इसको बहुत बढ़िया से बताए थे, अगर नहीं समझ में आया है तो जाकर देख लीजिए, वो लास्ट क्लास में खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 इस क्लास का, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इतना का वैल्यू बताना है। ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने 2, ऑप्शन बी है हाफ, ऑप्शन सी है 7/2, 7/2, ऑप्शन डी है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन हो गया ना। थोड़ा सा एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, देखिए देखिएगा, जैसे मैंने बताया था एक लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ लव, इसमें मैंने क्या बताया था, वी लव इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, और इट कैन बी माइनस इनफाइनाइट इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिसको शॉर्ट में हम लोग डी आर लिख देते हैं, एंड जीरो इन न्यूमरेटर, जीरो इन न्यूमरेटर। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये चीज आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा। तो इसको में हम वही करेंगे, वैसे तो आपको डायरेक्ट चमक रहा होगा कि इसका आंसर 2 होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर का पोलिनोमियल का डिग्री 2 है और नीचे के भी पोलिनोमियल का डिग्री 2 है। ठीक है, तो वो जो मैंने मेथड बताया था उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर मतलब सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म को यूज करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर ये है और यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है, तो बाकी सबको इग्नोर कर दीजिए। तो इग्नोर करिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ है 2x स्क्वायर और नीचे है x स्क्वायर, तो ये से ये खत्म हो गया, तो 2 आंसर हो गया। ऐसे तो डायरेक्ट चमक ही गया, लेकिन ये जो टेक्निक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है, समझ में आया। क्योंकि कई बार पोलिनोमियल टाइप का नहीं दिखेगा, रूट वूट आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ये जो है टेक्निक जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर जब हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे थे, इसका फॉर्मेट जरा चेक करना, ये क्या है 2 इंटू इन्फिनिटी के पावर 2, मतलब न्यूमरेटर में इन्फिनिटी बनेगा और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी बनेगा। इसका फॉर्मेट जो है ना वो क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इसका फॉर्मेट क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, ये चमक रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप करोगे तो ऊपर इन्फिनिटी बनेगा और नीचे भी इनफाइनाइट बनेगा, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जो है ना वो इसका फॉर्मेट है। ये सब कुछ पता चल रहा है। तो देखिएगा, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए ना, तो एक और मेथड होता है, एक और मेथड होता है। तो मेथड क्या है, सुनना, ये जानना जरूरी है, सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है x टेंड्स टू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, किसी भी केस में, ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का क्वेश्चन रहे, जैसा कि ये है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, या कई बार इसको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्निक बता रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तो ध्यान रखना। मतलब कभी भी देखो, ये आप यूज कर सकते हो, जैसे x टेंड्स टू इनफाइनाइट है या फिर माइनस इनफाइनाइट है ना, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप देखो ये तरीका यूज कर सकते हो। आप लेट कर लो, इस केस में क्या कर लो, लेट कर लो x इक्वल टू 1/t। ठीक हो गया, x इक्वल टू क्या करना है, लेट करना है 1/t। अब ये लेट करने के बाद आपको देखिए क्या दिखेगा, यहाँ से दो बातें, अगर x टेंड्स टू, इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट रहेगा, यहां से देखना, तो अब जब हम x की जगह पर 1/t पुट कर दिए, जैसे हमारा क्वेश्चन x में था, हमारा क्वेश्चन क्या जी में था, x में, अब हम x की जगह 1/t पुट कर दिए तो क्वेश्चन t में बदल गया, और क्वेश्चन जब t में बदल गया तो यहाँ पर x की जगह t आना चाहिए, t टेंड्स टू समथिंग आना चाहिए ना। तो उस केस में देखिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ से तो सबसे पहले आपको t का वैल्यू निकालना होगा, तभी ना ये करोगे। तो यहाँ t बराबर क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 1/x आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसको से हम लोग ये देखेंगे, लिमिट पता करेंगे, लिमिट है एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x जो है इनफाइनाइट देगा। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, t किसको टेंड करेगा, t टेंड करेगा 1/इनफाइनाइट, बोलो हाँ या ना।
अगर x इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो वन, ये t किसको टेंड करेगा, 1/x, 1/x मतलब यहाँ इनफाइनाइट रखो x का वैल्यू, 1/इनफाइनाइट क्या बनेगा, 0। तो ये बात याद रहेगा क्या, ठीक है। और फिर यहाँ से वही बात, एज x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, देन t टेंड्स टू व्हाट, फिर से 0। अगर माइनस इनफाइनाइट भी रखोगे तो 1/माइनस इनफाइनाइट 0 ही होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस मेथड से भी इसको, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और भी एक मेथड है, वो क्या है कि आप हाईएस्ट जो पावर है ना उसको से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, ठीक है। देखना दोनों मेथड बना दो। पहले तो इसको हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ लव पहले लगाते हैं, पहले ये वाला टेक्निक लगाते हैं, फिर ये वाला टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। एक तो डायरेक्ट टेक्निक आपको पता चल गया कि हाईएस्ट डिग्री टर्म को यूज करना है, वो आंसर बताना है, ठीक। दूसरा टेक्निक लॉ ऑफ लव, ठीक है, मतलब वी लव, अपने को पसंद है, क्या पसंद है भाई, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पसंद है, और जीरो पर, जीरो कहां पर पसंद है, न्यूमरेटर में, ठीक है, ध्यान रहे। तो यहां देखिएगा, हम इंफिनिटी को बनाना चाह रहे हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ पे इंफिनिटी अगर रखेंगे, इंफिनिटी तो यहाँ न्यूमरेटर में बन रहा है, आप ऐसा करो ना कि यहाँ जो हाईएस्ट डिग्री है ना उसे डिवाइड कर दो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो -3/x बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पर 2 बचेगा, और फिर यहाँ -3/x, और यहाँ +7/x स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, और यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो -4/x बचेगा, -4/x, और यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2/x स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, अब इंफिनिटी कहाँ चल गया, डिनोमिनेटर में चल गया। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिएगा ना तो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, देखो यहाँ क्या बन जाएगा, इतना इक्वल टू 2 - 3/इनफाइनाइट और +7/इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा वही 1 - 4/इनफाइनाइट, और यहाँ +2/इनफाइनाइट। ये क्या बन गया, 2 माइनस ये तो 0 और +0, और यहाँ भी 1 - 0 +0, मतलब क्या आया, 2/1 विच इज इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है। तो ये हो गया, ये लॉ ऑफ लव लगा लिए, मतलब इंफिनिटी को हम डिनोमिनेटर में देखना चाह रहे थे, डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब ये वाला टेक्निक लगाते हैं। ये टेक्निक क्या बोलता है कि अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी का क्वेश्चन है ना, तो आप x इक्वल टू 1/t अज्यूम कर लीजिए, x इक्वल टू 1/t अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 1/t, और x इक्वल टू 1/t अज्यूम कर लिए, तो यहाँ एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट t टेंड्स टू व्हाट, t टेंड्स टू 1/x, क्योंकि यहाँ से आप लिख सकते हो ना t बराबर 1/x, ठीक है। तो x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो t किसको टेंड करेगा, 1/इंफिनिटी को, क्योंकि x की जगह आप इंफिनिटी बोल रहे हो, x इंफिनिटी को जा रहा है तो t 1/इंफिनिटी को जाएगा, मतलब 0 को जाएगा, 1/इंफिनिटी मतलब 0, ठीक है। देयरफॉर लिमिट जो है ना, इसको l मान लीजिए, ये लिमिट को l मान लीजिए, देयरफॉर लिमिट बिकम्स व्हाट, लिमिट बिकम्स लिमिट, अब t टेंड्स टू 0 लिखेंगे ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन t में चेंज हो गया, तो जहां x टेंड्स टू इनफाइनाइट था वहां t टेंड्स टू 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा 2, और t की जगह क्या रख रहे हैं, t की जगह रख रहे हैं 1 बाई, सॉरी x की जगह क्या रख रहे हैं 1/t, यहाँ क्या हो जाएगा बोलना, 2/t स्क्वायर, क्योंकि क्योंकि यहाँ x की जगह 1/t रखोगे तो 1/t स्क्वायर बन जाएगा ना, और फिर यहाँ पर क्या बनेगा भाई, -3/t, -3/t बनेगा तो +7। अब देखिए नीचे क्या बनेगा, नीचे वही 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर, और यहाँ -4/t, और यहाँ +2, फिर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आप ऐसा करो, एलसीएम ले लो। अब क्या करो, आप एलसीएम ले लो, तो देखना क्या होगा, लिमिट एक सॉरी t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, 2 - 3t + 7t स्क्वायर, यही बनेगा, और ये डिनोमिनेटर में आएगा t स्क्वायर, फिर यहाँ नीचे क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 - 4t + 2t स्क्वायर, यही आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा t स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर से t स्क्वायर खत्म, ठीक है।
तो अब जो आपका क्वेश्चन बन गया, अब यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ के बाद वाला स्टेप जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन बन गया 2 माइनस 3t और प्लस 7t स्क्वायर, और नीचे बन गया क्या, 1 माइनस 4t और प्लस 2t स्क्वायर। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिएगा मतलब जहां जहां t है वहां वहां जीरो, यहाँ 2 माइनस 3 इंटू 0 0 और प्लस ये भी 0 बन जाएगा, और नीचे है 1 माइनस 0 और प्लस 0, दैट मीन्स 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी 2 आंसर आया। अरे समझ में आया? तो कैसे भी कर लीजिए, मैंने पहले भी बताया था आपको और अभी बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को हो सकता है कि कई एक मेथड से हम लोग सोल्व करें और कर रहे हैं, समझ में आया ना? तो ये सारे मेथड आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से बता रहा हूँ, ठीक ना? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक जो मेथड आपको आता है उस पर्टिकुलर मेथड से सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए सारे मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है? तो ये टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन का, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना? कि जब भी x टेंड्स टू इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी का क्वेश्चन आता है ना, तो उस केस में हम लोग x इक्वल टू 1/t अज्यूम करके काम चला लेते हैं, कई बार तो बात बन जाता है, ठीक है? समझ में आया ना? तो उस तरह के क्वेश्चन भी करेंगे जहां पर हम लोग ये टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है ना? समझ में आया? वैसे ये क्वेश्चन तो ऐसे ही क्वेश्चन देखते के साथ ही आंसर चमक गया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट x tends to infinity, limit x tends to infinite, and 2x square minus 7x, 2x square minus 7x और माइनस 7 अपॉन x माइनस 4, ठीक है? और यहाँ यहाँ ऐसे लिख दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, ठीक है? ऑप्शन भी दिए हैं इन्होंने 2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 7/4, ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी, तो ये बताइए, और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तब तक ये क्वेश्चन आप करो खुद, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 अपॉन 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7x प्लस 5, ठीक हो गया? और यहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, जैसे कि लिमिट का वैल्यू पूछा यार, इससे मत कंफ्यूज होना, ये बस ऐसे ही दे दिया है 3/4, ऑप्शन बी 4/5, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक हो गया? ये है क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x नहीं n है, अभी बात n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एंड इधर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, नहीं n क्यूब,
इज इक्वल टू, इसमें भी ऑप्शन दिया है इन्होंने 1/6, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। चलिए पहले ये 3 क्वेश्चन निपटाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बताइएगा भाई साहब कैसे बनाया जाए। देखिए बहुत ही सिंपल है, न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो ऊपर x ज्यादा है तो इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अरे ये चमका कि नहीं? ठीक है, मैंने बताया ना ऐसे है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है तो इसका 3 केस बनेगा। ठीक है, यहाँ अगर डिनोमिनेटर का डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाता है? रेशियो। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री का रेशियो मतलब a बाई बी टाइप के, समझ में आ रहा है ना? जैसे a क्या है, न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट, और यही ये वही है डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और यहाँ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ज्यादा है किससे? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर में x ज्यादा है और नीचे कम है, तो इसका आंसर हो जाता है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आता है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड थर्ड केस वो होता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो इस केस में 0 आंसर आएगा लिमिट का। ठीक है, तो ऊपर ज्यादा है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ हाईएस्ट पावर से डिवाइड किए तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर है ना यहाँ, और यहाँ क्या है? x है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे तो यहाँ बनेगा 2 माइनस 7/x माइनस 7/x² ये बनेगा, और नीचे अगर x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/x माइनस 4/x ऐसा हो जाएगा x²। ठीक है, ये करोगे तो ऊपर तो ये क्या बनेगा? 2 माइनस 0 इंफिनिटी पुट करोगे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ करोगे तो 0 माइनस 0 बनेगा, तो ये बन गया 2/0 मतलब इनफाइनाइट, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? डेफिनेशन लगाओ, हाईएस्ट डिग्री टर्म को यूज करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और बाकी को इग्नोर करो। तो इसको इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म है 2x² और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म है x, तो ये से ये खत्म हुआ तो 2x बचा, और इनफिनिटी डालो तो 2 into इनफिनिटी मतलब क्या? इनफिनिटी आया। ठीक है, इनफिनिटी आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अरे समझ में आया? वैसे भी दिख रहा है कि अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो उस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो ज्यादा है ना, इसका न्यूमरेटर का डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 1 ही है। ठीक है, तो इनफिनिटी होगा, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यही अगर ये ऊपर वाला नीचे रहता और नीचे वाला ऊपर रहता तो उस केस में आंसर 0 आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ भी x² रहता तो उस केस में 2 आंसर हो जाता, 2/1 हो जाता आंसर ना। अरे समझ में आया? आया होगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए न्यूमरेटर का डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है, तो आप डेफिनेशन ही यूज कर लो ना। और हाँ 1/t वाला भी यूज कर सकते हो, x का वैल्यू 1/t पुट कर दो और t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो उससे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, कर सकते हो, इसमें भी वही कर सकते हो, x की जगह 1/t पुट कर सकते हो, लेकिन ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है तो फिर उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है बताना, ये है, आप डायरेक्ट डेफिनेशन यूज करो, हाईएस्ट डिग्री टर्म है ये, तो ये सब को इग्नोर करो, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म है ये 4x3, तो बाकी सब ये सब इग्नोर करो, तो यहाँ से x² ये खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x² से x³ खत्म होगा तो 3/4x बचेगा ना, इनफिनिटी डालोगे तो 3/इनफाइनाइट मतलब ये 0 आंसर आ जाएगा। ठीक, खत्म, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें इसमें बताना। ये पता है ये क्या लिखा हुआ है? ये n नेचुरल नंबर का सम है स्क्वायर करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है पता है क्या किसी को?
ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए भाई, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। देखिएगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे डॉट 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 1 n टाइम्स, इसका आंसर आता है n। ठीक है, ये पहला बात। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसका आंसर तो 0 हो गया। इसको देखिए, ये पॉइंट लिखते जाइएगा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं 1, ऐसे। ठीक है, समझ में आया ना, इसको शॉर्ट में 1 लिख देते हैं, तो सिग्मा 1 का वैल्यू बेसिकली ये होता है। ठीक है, और पूछेगा कि सिग्मा 2 क्या होगा, सिग्मा 2 क्या होगा, तो सिग्मा 2 है तो 2 को बाहर निकालिए, तो 2 को बाहर निकालिएगा तो ये सिग्मा 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इसका वैल्यू n, तो 2n हो जाएगा सिग्मा 2 का वैल्यू, सिग्मा 3 का वैल्यू 3n हो जाएगा। अरे समझ में आया ना, तो सिग्मा 1 का वैल्यू आप याद रखिए, बाकी सिग्मा 2 सिग्मा 3 सब वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा बात, सिग्मा n क्या होता है, और यहाँ हम मतलब आपको बाय डिफॉल्ट कहा गया है कि n का वैल्यू 1 से लेके n तक रन करता है, या फिर ऐसे करो i का वैल्यू 1 से n तक रन करता है। ठीक है, और वही चीज है यहाँ भी। सिग्मा एन का मतलब क्या होता है, सिग्मा एन का मतलब होता है कि 1 से n तक लिखो। यहाँ पहले 1 डालो, यहाँ n बराबर 1 से लेके n तक लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी n लिख सकते हो, n बराबर 1 से n। ठीक, n बराबर 1 से n, n बराबर 1 डालेंगे तो 1 बनेगा, फिर +2 +3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, n तक। तो इसका आंसर क्या आता है, n+1/2, ये होता है। ये दूसरा पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये भी यूज होगा, अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है ना, वो ये सिग्मा एन स्क्वायर, यहाँ वही बात, n1 से लेके n तक। ठीक है, तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर बनेगा, फिर 2 स्क्वायर बनेगा, फिर 3 स्क्वायर बनेगा, फिर एंड सो ऑन n स्क्वायर बनेगा। तो इसका आंसर जो आता है ना, वो आता है n+1 और 2n+1/6। ये याद रखना, ये चीज याद रखना है, ठीक है ना, एकदम बाई हार्ट होना चाहिए, होठ पर होना चाहिए। ठीक, सिग्मा एन का वैल्यू होता है nn+1/2, और सिग्मा एन स्क्वायर मतलब उसका वैल्यू, सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक सम। तो इसका वैल्यू आता है बेसिकली n इंटू n+1, और इसी में बेसिकली यहाँ पर 2n+1/3 और ज्यादा मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ठीक है ना, इसको 2n+1/3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये चीज याद रखो क्या, nn+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, एक चीज और याद रखना, सिग्मा एन का वैल्यू 1 से लेके n तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है भाई, इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका आंसर बेसिकली आता है n nn+1, nn प्लस ये n है, nn+1/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये जो है ना, इसी का होल स्क्वायर, देखो ना, इसका ये इसका होल स्क्वायर, ये क्या है, सिग्मा n का होल स्क्वायर है ना, nn+1/2 है ना, तो nn+1/2 के होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो कि सिग्मा n का होल स्क्वायर, मतलब ये सिग्मा n क्यू जो होता है ना, वो सिग्मा n का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अरे समझ में आया, ठीक है ना, तो ये दो चार बातें आपको याद रखना है। फिलहाल हम इस बात को यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि वही है यहाँ। समझ में आया, तो इस चीज को लिख लीजिए अगर नहीं पता है तो, ठीक है ना, तो हम ऊपर इरेज करते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ना, ये पुराने जमाने में जेई वाले पूछ चुके हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आई थिंक 1900 समथिंग का क्वेश्चन है, तो बहुत पुराना है, लेकिन हाँ पूछा हुआ है। देखिए, तो यहाँ बेसिकली क्या है, लिमिट एक n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इसका वैल्यू अपने को पता हो गया, क्या होता है, n+1 इंटू 2n+1/6, ये होता है। ठीक हो गया, 6, और नीचे क्या है, n³ है, तो ये नीचे n³ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अरे समझ में आया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप ध्यान दो, n³ में डिवाइड कर दो, देखो ना, n कॉमन ले सकते हैं क्या, इस ब्रैकेट से भी n कॉमन ले लो, जस्ट सेकेंड। अभी आ जाएगा लाइट। हाँ जी,
तो मैं क्या बता रहा था, आप इस ब्रैकेट से n कॉमन लो, वही हम चाहते हैं डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आए, ठीक है ना, लॉ ऑफ लव। तो यहाँ देखिएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ से हम, यहाँ n तो ऑलरेडी बाहर है, इस ब्रैकेट से हम n कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा n, और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई n, बोलो हाँ या ना, तो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में चल जाएगा ना। और यहाँ से भी हम n कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ 2 प्लस 1 बाई n, बोलो हाँ या ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ 6n है, ठीक हो गया, सॉरी 6n क्यूब। तो आप ध्यान से देखो न्यूमरेटर में n क्यूब है ना, ये तीनों मिला के n क्यूब हो जाएगा, तो n क्यूब से n क्यूब खल्लास। अब बस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई इनफाइनाइट बनेगा, मतलब ये जीरो लिख दो, क्या 1 प्लस जीरो बनेगा, और इनटू में ये 2 प्लस जीरो बनेगा, और डिनोमिनेटर बैठा है 6, तो ये बेसिकली ये 1 प्लस जीरो 1 और 2 प्लस जीरो 2 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अरे चमका, ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एंड इधर लिखा हुआ है बेसिकली 1 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ है n अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होगा भाई, जरा अपने को बताना। ऑप्शन ए है ना 0, ऑप्शन बी जो है दैट इज माइनस हाफ, एंड ऑप्शन सी इज हाफ, एंड ऑप्शन डी जो है वो है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, ये वाला क्वेश्चन पूछा है 1984 में, ठीक है ना, वो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है 1984 में, ठीक। तो बनाना जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो पूछा ही नहीं, देखना इसका डिनोमिनेटर सारे सेम है, तो इसको बनाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखिएगा ये क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो अगर आप, तो इन सारे का एलसीएम तो 1 माइनस एन स्क्वायर ही है, और नीचे सब में सेम है एलसीएम, मतलब सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एलसीएम यही हो जाएगा, और एलसीएम जब यही हो जाएगा तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक n तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसका वैल्यू अभी तुरंत मैंने बताया, ये क्या है, सिग्मा n है ना, सिग्मा n क्या होता है, सिग्मा n क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ऊपर है सिग्मा n, मतलब nn प्लस 1/2, मतलब 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ 1 माइनस n स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना, अरे होगा, ठीक है। यहाँ से क्या आया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ है n स्क्वायर प्लस n, और नीचे क्या है, नीचे है 2 माइनस 2n स्क्वायर। अब बताओ, न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री टर्म का मतलब कोएफिशिएंट का रेशियो, इसका कोएफिशिएंट ऊपर में 1 है और नीचे हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ -2 है, तो माइनस हाफ। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया ना यार। बस पोलिनोमियल और पोलिनोमियल है, एक्स में पोलिनोमियल हुआ करता था, यहाँ एन में पोलिनोमियल है, क्या दिक्कत है, एन में पोलिनोमियल है तो इसका हाईएस्ट डिग्री वाला ये है n रेज़ टू पावर 2, यहाँ भी n रेज़ टू पावर 2, तो कोएफिशिएंट का रेशियो देख लो ना, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट -2 है, तो माइनस हाफ इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, तो ये तो मतलब निहायत ही चिंदी क्वेश्चन था यार, इसमें कुछ तो जान ही नहीं।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और वो आपने करना है। चलो बताओ। लिमिट n टेंड्स टू, n नहीं x है, चलो x ही लिख देते हैं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, ये वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, जरा बताना हमको। इसको करिए, तब तक एक आधे क्वेश्चन में और लिख देता हूँ इसके अरेंज करके। तो क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 गड़बड़ा गया ना, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है आप देख लेना, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एंड इधर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट है ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 और नीचे बैठा है फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 एंड इधर है माइनस फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1। ये जरा बताना, ये दो क्वेश्चन करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ क्या आएगा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेशनलाइज कर देते हैं, है ना, रेशनलाइज कर देते हैं तो शायद काम बन जाए। तो आप करके देखना, रेशनलाइजेशन से शायद आ जाए, ठीक है। बट हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि मैंने क्या बताया, x टेंड्स टू अगर इनफाइनाइट रहता है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट रहता है, तो हम लोग क्या टेक्निक यूज करते हैं, हम लोग क्या टेक्निक यूज करते हैं बताना, 1/t, x इक्वल टू 1/t लेट कर लेते हैं। तो ये सपोज करो कि l है, ये l बराबर इतना है, मतलब l का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कुछ देर के लिए कि x इक्वल टू 1/t है, x इक्वल टू 1/t है। तो यहाँ पता चला कि एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट, t टेंड्स टू व्हाट, जीरो, समझ आया ना, ये जीरो को टेंड करेगा क्योंकि x इन्फिनिटी को टेंड करा है, तो t मतलब 1/x, t इक्वल टू 1/x, यानी t 1/इन्फिनिटी को टेंड करेगा, 1/इन्फिनिटी मतलब जीरो। अरे ये तो समझ में आ गया होगा भाई। देखिए तो यहां से क्या बन जाएगा, देयरफॉर l बिकम्स व्हाट, l बिकम्स लिमिट। अब यहाँ पर t टेंड्स टू जीरो लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/t स्क्वायर, है ना, यहाँ पर क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/t स्क्वायर और माइनस 1, ठीक हो गया। और माइनस यहाँ पर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2/t स्क्वायर माइनस 1, और नीचे नीचे है 4/t प्लस 3, बोलो हाँ या ना, होगा। अच्छा यहाँ करिए जरा आप, इसको लीजिएगा लिमिट t टेंड्स टू जीरो, एलसीएम लीजिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, ये आएगा 3 - t स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर रूट ऑफ है ना, ये t स्क्वायर एलसीएम रह जाएगा, बोलो। और यहाँ से ये क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 - t स्क्वायर, 2 - t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ठीक हो गया। और नीचे है क्या, नीचे वही 4 + 3t अपॉन t हो जाएगा, ठीक हो गया। तब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर में करता हूँ क्योंकि नीचे बनाने के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो नीचे इसके लिए स्पेस चाहिए, ऊपर बनाते हैं हम। तो ये क्या बनेगा बताना, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, t टेंड्स टू जीरो, और यहाँ देखना ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - t स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 - t स्क्वायर और अपॉन t आएगा, ये वाला t जो स्क्वायर रूट के अंदर है t स्क्वायर, उसके लिए तो t आएगा, समझ में आया ना। अरे लिख ही दो क्या यार, चलो लिख ही देते हैं।
यहाँ हो जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर बाई टी, बोलो हाँ या ना, इसको लिखेंगे ना, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस टी स्क्वायर बाई टी, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे 4 प्लस 3 टी बाई टी, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे जब ऐसे, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ इसका एलसीएम तो टी ही होगा ना, तो टी से टी खत्म। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए। अब जो आपका क्वेश्चन बन गया वो इतना बाई इतना बन गया, समझ में आया कि नहीं आया? आपका क्वेश्चन क्या बन गया, ऊपर लिखते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0, और आपका जो क्वेश्चन बन गया ना वो है 3 माइनस टी स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3t, ये बन गया। अब बस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो 0 हो गया ना, और यहाँ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नीचे क्या बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है। तो करके देखना, रेशनलाइज करके आंसर आ जाए तो, मुझे तो नहीं पता अभी क्योंकि मैंने करके नहीं देखे हैं, वैसे आप करके देखना, ठीक है। तो ये भी टेक्निक बहुत बढ़िया है कि अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी देखो या माइनस इंफिनिटी देखो ना, तो आप जो है वो तरीका यूज कर लो, ठीक। कौन तरीका, x इक्वल टू 1/t पुट करना, ठीक है ना, ये बढ़िया तरीका है, ठीक है। अब यहाँ है, अब यहाँ क्या करोगे, तो यहाँ भी वो काम कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि करने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ रेशनलाइजेशन मत करना, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ फोर्थ रूट है, यहाँ फिफ्थ रूट है, समझ में आया ना। तो ये रेशनलाइजेशन करने जाओगे तो यहाँ फंस सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिफ्थ रूट है ना यार, और यहाँ फोर्थ रूट है या थर्ड रूट है, तो कैसे करोगे, दिक्कत हो जाएगा ना। देखिए, तो यहाँ पर आप क्या करो, ये टेक्निक यूज करें क्या, ये टेक्निक से भी मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ये टेक्निक से भी मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, तो करें या फिर आप खुद करोगे, चलो खुद करना, मैं थोड़ा सा दूसरा तरीका बताता हूँ इसके लिए। आप ऐसा करो कि एक्स स्क्वायर करो कॉमन, स्क्वायर रूट है तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स बाहर ही आएगा, बोलो हाँ या ना, एक्स बाहर आएगा ना, आएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा करो, एक्स को करो कॉमन, टी मान के आप करके देखना, ठीक है। आप x इक्वल टू 1/t ले लेना, तो यहाँ पर t टेंड्स टू 0 फिर हो जाएगा, तो ये जो है आप टेक्निक यूज करके देखना, आंसर आ सकता है, ठीक है, आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, करके देखना आप। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट से कॉमन ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ 1 और यहाँ 1/x स्क्वायर बनेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर जो होगा वो बाहर ही आएगा, तो x बन के आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x, ये हो जाएगा x, और स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ 1 प्लस 1/x स्क्वायर बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, 1 प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा ना। यहाँ पर हम वही लॉ ऑफ लव का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो इंफिनिटी देखना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पर इंफिनिटी डालोगे तो ये 0 बन जाएगा ना, ठीक है। और माइनस यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है, और क्यूब रूट है तो एक्स क्यूब ही बाहर एक्स निकलेगा, एक्स बन के निकलेगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, नहीं समझ में आया क्या, चलो मैं एक को बता देता हूँ, जैसे क्या है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ पर 1 बचा, और प्लस यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो यही चीज ये लिखा हुआ है, आप गुना करके देखो तो एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता ही है कि a इंटू बी लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग रूट ए रूट बी लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर ये a की जगह एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के लिए एक्स बाहर आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है। आप बोलोगे कि आपने तो बताया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, याद करो, ये बात मैंने बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, ना कि एक्स होता है, लेकिन हम एक्स लिख रहे हैं यहाँ, एक्स इसलिए लिख रहे हैं भाई, एक्स इसलिए लिख दिया क्योंकि एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव नंबर है ना, ये इंफिनिटी क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी है ना, अगर माइनस इंफिनिटी रहता ना तो फिर यहाँ माइनस लेना पड़ता, माइनस एक्स लिखना पड़ता। मैंने बताया कि ये जो एक्स है इसका दो आंसर हो सकता है, एक एक्स और एक माइनस एक्स हो सकता है, इसका जो है मॉड एक्स का आंसर एक एक्स हो सकता है, एक माइनस एक्स हो सकता है,
लेकिन x कब होगा, जब ये खुद x पॉजिटिव होगा। जब ये x पॉजिटिव होता है ना, मतलब x ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस केस में ये mod x का आंसर x आ जाता है। लेकिन अगर x लेस देन 0 होता है तो उस केस में mod x का आंसर माइनस x आता है। मैंने बताया है पहले भी आपको, बेसिक मैथ आप जाके देखो, वहां बहुत बढ़िया से बताया है। तो वहां बताओ, यहाँ देखो, जैसे यहाँ mod x तो आएगा, चलो ठीक है, mod x यहाँ करेंगे, लेकिन x टेंड्स टू इनफिनिटी है, मतलब जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो mod x का वैल्यू x ही हो जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो ये x लिख दिया। इस बात पर भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिएगा जरा, अब यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, फिर उसी तरह जैसे यहाँ एक्स क्यूब कॉमन किया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ फिर वही बात हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताना, ये एक्स क्यूब के लिए एक्स बाहरी आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब रह जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको चमक गया होगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ हम लॉ ऑफ लव का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। लॉ ऑफ लव मतलब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बन जाएगा ताकि वो जीरो बने। अब नीचे भी वही काम करो, अब यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 4, यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 4 निकालो, तो एक्स रेज़ टू पावर 4 अगर कॉमन लोगे तो एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 4। बोलो हाँ है ना, होगा कि नहीं होगा। और माइनस यहाँ पर हम क्या कॉमन लें, क्योंकि फिफ्थ रूट है तो एक्स के पावर 5 कॉमन लेना होगा, क्योंकि फिफ्थ रूट है, जिसे यहाँ स्क्वायर रूट रहता है तो एक्स स्क्वायर के लिए एक्स बाहर आता है, क्यूब रूट है तो एक्स क्यूब के लिए एक्स बाहर आता है, अगर फोर्थ रूट है तो एक्स के पावर 4 के लिए एक्स बाहर आता है, तो फिफ्थ रूट है तो एक्स के पावर 5 के लिए एक्स बाहर आएगा। ठीक है, तो एक्स के पावर 5 ना कॉमन लेना पड़ेगा, तो एक्स के पावर 5 आप कॉमन लोगे तो एक्स बाहर आ जाएगा। अब एक्स के पावर 5 तो यहाँ था नहीं, तो एगो यहाँ 1 बाई एक्स बचेगा ना। समझ में आया, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ ना, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्यू स्क्वायर रूट नहीं सॉरी, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ये लिखा हुआ है। तो आप ऐसा करो, यहाँ ये फिफ्थ रूट है, आप एक्स की पावर 5 कॉमन लोगे, ताकि एक्स की पावर 5 कॉमन लोगे तभी एक्स बाहरी आएगा। ठीक है ना, तो एक्स बाहरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के पावर 5 कॉमन लेते हैं, तो एक्स की पावर 5 तो यहाँ था नहीं, तो आप ऐसा करो ना, इसको मैं एक्स, यहाँ एक्स के पावर 4 को हम एक्स के पावर 5 बाई एक्स लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना, एक्स के पावर 5 बाई एक्स लिख दिया, तो यहाँ एक्स के पावर 5, अब ई 1 को हम एक्स के पावर 5 बाई एक्स के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 है, अरे समझ में आ रहा है, यहाँ 1 जो था उसको एक्स के पावर 5 बाई एक्स के पावर 5 कर दिए, और यहाँ एक्स के पावर 4 को एक्स के पावर 5 बाई एक्स कर दिए, लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स के पावर 4 बन जाएगा, इसे इसे कट जाएगा तो 1 बन जाएगा, मतलब एक्स के पावर 4 प्लस 1। तो अब यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 5 मैंने कॉमन किए, तो यहाँ 1 बाई एक्स बच गया, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, एक्स की पावर 5 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 5 बच गया, बोलो हाँ है ना। अब ये एक्स की पावर 5 के लिए एक्स बाहर ही आ जाएगा, तो एक्स बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 ये बच जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स, यहाँ से हम अगर एक्स रेज़ टू पावर 5 कॉमन लेंगे तो एक्स बाहर ही निकल जाएगा, और यहाँ 1 बाई एक्स और प्लस यहाँ 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 5, दैट्स इट। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं, देखिएगा, अब हम यहाँ से भी x कॉमन कर सकते हैं ना, x कॉमन करेंगे, यहाँ x है यहाँ x है, तो बेसिकली मैंने क्या किया कि दोनों जगह से x कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर x एक आ जाएगा, और यहाँ से भी x कॉमन कर लिए तो इसको हटा और यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो पता पड़ेगा कि ये दोनों x कैंसिल हो गए। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 0, क्योंकि इन्फिनिटी रखोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 बन जाएगा ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, यहाँ भी 0 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 यहाँ भी बनेगा, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 0 बन जाएगा यहाँ, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई इन्फिनिटी। तो आप देखो जरा, ये क्या है, ऊपर तो बन रहा है 1 माइनस 1, ऊपर तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब 1, यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब 1, और नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस 0, तो इट विल बिकम 0, सॉरी हाँ 0 अपॉन 1। तो फिर से वही बात, लॉ ऑफ लव क्या बोलता है कि इंफिनिटी पसंद है डिनोमिनेटर में और 0 पसंद है न्यूमरेटर में, तो 0 आ गया ना न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में 0 है तो न्यूमरेटर में 0 है तो इसका आंसर 0 होता है, और उसी तरह इंफिनिटी डिनोमिनेटर में है तो उसका भी आंसर 0 आता है।
तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो मतलब बढ़िया है, इस तरह से करते आना चाहिए आपको। ठीक, और नहीं तो ये इस तरह का रूट वगैरह देख के आप फिर रेशनलाइज करने में फंसना, तो फिर वही फंसे रह जाओगे। ठीक, और ये टेक्निक यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को करके देखना, हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें ना। अच्छा, इसमें भी वो काम कर सकते थे ना, ये जो मैंने कॉमन लिया उसको, इसको यहाँ भी अप्लाई कर सकते थे, बोलो हाँ या ना। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? करें, चलो इसको भी करते हैं। इसका आंसर इतना आया है ना। ठीक है, तो आंसर को रहने देते हैं, इधर इरेज करके ये 1/t वाला कंसेप्ट नहीं यूज करते हैं, ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। ये मैंने जो कॉमन किया है, तो इसको देखना क्या कैसे लिखोगे। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन करेंगे तो x बाहर ही आएगा, और यहाँ बचेगा 3 माइनस 1/x²। बोलो हाँ या ना। अब बोलोगे कि मॉड x आएगा ना, तो मॉड x तो आएगा, लेकिन x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी है, मतलब x कोई पॉजिटिव नंबर को टेंड कर रहा है, तो मॉड x का वैल्यू तो x हो जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। और माइनस यहाँ भी x² जब हम कॉमन करेंगे तो x बाहर ही आएगा, और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1/x²। बोलो हाँ या ना। ठीक है, और नीचे से भी आप x कॉमन कर लो, तो x कॉमन करोगे तो 4 प्लस 3/x बचेगा। ठीक हो गया, समझ में आया ना। तो यहाँ आप x कॉमन कर लो ना, x क्या कर लो कॉमन, तो x को यहाँ से मिटा देते हैं और ये कॉमन आ गया, तो ये x से x तो खलास हो गया। ठीक, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 0, और ये नीचे क्या बनेगा 4 प्लस 0 बनेगा ना। तो ये तो आंसर उतना आ ही गया, √3 माइनस √2 अपॉन 4, ये आंसर हो गया। वैसे भी बना सकते, ये तो और सिंपल वे में बन गया। ठीक, अच्छा एक चीज बताना, अगर मान लो कि यही क्वेश्चन में यहाँ माइनस इंफिनिटी टेंड करवा दिया, तब अब बताना इसका आंसर क्या आएगा। अब मैंने इसी क्वेश्चन में x को माइनस इनफाइनाइट टेंड करवा दिया, ठीक है ना, तो माइनस इनफाइनाइट को टेंड करवा दिया, तो यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ जब आप x² को कॉमन कर रहे हो, आपको पता है ना, मैंने बताया था, अभी भी बताया आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ x² बेसिकली मॉड x होता है, और मॉड x का आंसर दो आता है, एक x आता है, एक माइनस x आता है। x तब आता है जब ये x जो है ना, ये वाला x वो पॉजिटिव नंबर होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, और ये माइनस x तब आता है जब ये x निगेटिव होता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे प्लस इंफिनिटी के केस में, उसको स्क्वायर रूट के अंदर से, जब इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस 1, इसका मतलब हुआ कि x² मैंने किया कॉमन, तो यहाँ बचा 3 माइनस 1/x²। तो यहाँ ये x², ये x² का रूट जो किया उसको मैंने सिंपली x लिख दिया था, और यहाँ 3 माइनस 1/x² ऐसे ही लिखा था अभी, तो मैंने x लिखा जबकि मॉड x लिखना चाहिए था। तो मुझे पता है ना कि x जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि इंफिनिटी था, प्लस इंफिनिटी था, मतलब x पॉजिटिव नंबर को टेंड कर रहा है, तो पॉजिटिव नंबर को टेंड कर रहा है तो मॉड x तो x के ही बराबर हो जाएगा। और वही अगर x निगेटिव नंबर को टेंड कर रहा होता जैसा कि अभी है, तो उस केस में मॉड x का आंसर माइनस x होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ वही चीज है, देखना ध्यान से, यहाँ जब मैं x² कॉमन कर रहा हूँ ना यार, x² कॉमन कर रहा हूँ, तो मॉड x बाहर ही आएगा, क्योंकि x निगेटिव नंबर को टेंड कर रहा है, तो मॉड x का वैल्यू माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने अब माइनस x लिखना है, चलो एक स्टेप लिख देते हैं, मॉड x हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1/x²। फिर से यहाँ भी वही बात, माइनस ये मॉड x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1/x²। अब यहाँ तो मॉड x नहीं होगा ना, यहाँ तो x होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो रूट है ही नहीं, तो रूट में से भरी आएगा तब ना, यहाँ रूट कहाँ है, नहीं है ना, तो यहाँ से 4 प्लस 3/x ये। अब यहाँ हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट। अब हमको चमक रहा है कि x जो है किसी निगेटिव नंबर को टेंड कर रहा है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट है, तो ये मॉड x जो है ना वो माइनस x हो जाएगा, माइनस x। ठीक है, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ क्या, अच्छा माइनस x कॉमन कर लो आप, ठीक है, माइनस x क्या कर लो कॉमन, चलो अगली बार कर लेते हैं, अगली बार माइनस 1/x² और माइनस
और माइनस एक्स तो प्लस एक्स हो जाएगा, बोलो है ना, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 4 प्लस 3 बाई एक्स, ठीक हो गया। अब एक्स आप कॉमन करोगे तो वही एक्स कट जाएगा ना, ये तो एक्स खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या चुनोगे, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब आप करोगे तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो ये तो जीरो बनेगा, मतलब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो जीरो बन गया, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन ये 4 बना। इसका आंसर अभी आया ना जो, वो है √3 सॉरी √2 माइनस √3 अपॉन 4, तो ये आंसर आया, ठीक है। बस इसमें क्वेश्चन में हमने चेंज क्या किया, x टेंड्स टू इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी कर दिया, दैट्स इट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करते आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा मैं ना कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ जो आपने करने हैं। चलो बताओ, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉरी माइनस इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 6, 3x माइनस 6, ये वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने 1/3, ऑप्शन बी -1/3, ऑप्शन सी 1/6 एंड ऑप्शन डी जो है ना डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डी फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होगा, क्वेश्चन नेक्स्ट दैट इज लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं, -2 लिखते हैं, -2, ठीक है। और इधर है 1/, ये वही फॉर्म का बन रहा है ना, चेक करना पड़ेगा, x+2 -12/x³ माइनस x³ प्लस 8, ये देखना इसका फॉर्म क्या बन रहा है, -2, अच्छा ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन गया ना। चलो कोई नहीं, वो भी तो करना ही है ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का क्वेश्चन तो करना ही है अपने को इस लेक्चर में। तो देखो ना, जीरो डाल, यहाँ -2 डालोगे तो 1/0 इनफाइनाइट, यहाँ भी क्या हो जाएगा, -2 डालोगे तो -8 बनेगा, तो -8 प्लस 8 ये जीरो बनेगा, तो माइनस ये यहाँ इनफाइनाइट बन जाएगा, मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। इसका फॉर्म ऐसे इसका आंसर निकालना है, लेकिन इसका जो फॉर्म बन रहा है वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे ये आपको सोचना है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखे क्या, चलो लिखते हैं। आई थिंक इतना में सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो ना, इतना बनाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि फिर नहीं सॉल्व होगा तो झूठ मूठ का ये जो है यहाँ पर कचरा बन जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन तो काफी चेंजी है, इस क्वेश्चन में तो कुछ दम ही नहीं है। जैसे यहाँ हम फिर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और यहाँ माइनस इनफाइनाइट है तो मॉड एक्स तो -x बन जाएगा, बोलो हाँ ना, डायरेक्ट अब करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और यहाँ स्क्वायर रूट है तो बाहर आएगा मॉड एक्स, लेकिन x एक निगेटिव नंबर को टेंड करता है, इसीलिए मॉड x -x बन जाएगा, तो इट विल बिकम -x स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/x स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। और नीचे क्या बनेगा, यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 - 1/x, सॉरी 6/x, ये होगा ना। और ये लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, x से x हुआ खत्म,
ये हो गया। अच्छा, अब माइनस इन्फिनिटी को डाल दीजिए यहाँ पर, तो ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ तो 1 है और यहाँ बन जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ है 3 माइनस ये 0 बन जाएगा, इट विल बिकम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, ये क्या हो जाएगा, ये तो -1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, -1/3 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। समझ में आया? तो ये तो बिल्कुल चिंतित था, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट का है, कैसे करें? अरे यार ये क्या है, ये क्या है देखना जरा, x³ प्लस 8, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला मैंने कभी बताया था क्या आपको, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 नहीं होता है, सिर्फ ab होता है ये। और a³ माइनस b³ का भी बताया था मैंने, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। समझ में आया? ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, a³ प्लस b³ बन गया ना, मतलब ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, बन रहा है क्या, बन रहा है ना, चलो यूज करते हैं, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का है, ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे इसको, अब यहाँ x टेंड्स टू -2 है, इंफिनिटी नहीं है कि आप x इक्वल टू 1/t ऐसा करके कुछ बना सकते हो, तो कुछ टेक्निक लगाते हैं इसको डायरेक्ट, पहले तो आप एलसीएम लो, पहले इसको फैक्टराइज करिए, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -2, और ये बनेगा, ये तो 1/x+2 है, माइनस ये क्या है, ये है x+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, और प्लस ए बी, तो माइनस ए बी, सॉरी माइनस ए बी ना, गड़बड़ लिखा गया, ये माइनस ए बी होगा, ये प्लस होगा, एक ही बार माइनस आता है, ये क्या है प्लस है ना, तो यहाँ माइनस होगा, ये प्लस फैक्टर आया है तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस फैक्टर है ना तो प्लस आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया था यहाँ पर, जब लगा रहा था तो याद आया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह 2 है तो 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ -2x आ जाएगा ना, ए बी, ए इंटू बी -2, अरे ये चमका, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर ऊपर कौन है, ऊपर है 12 बैठा हुआ, तो यहाँ पर हम एलसीएम अगर लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो यही आएगा ना, यही आएगा, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा एलसीएम, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको कॉमन कर लो, यहाँ 1/x+2 है और यहाँ भी 1/x+2 है, तो इसको कॉमन कर सकते हो, कॉमन करोगे, कर ले क्या कॉमन, चलिए कॉमन कर लीजिए, x टेंड्स टू -2, और यहाँ 1/x+2 कॉमन आ रहा है, ठीक, तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा बेसिकली 1 -12 अपॉन ये एक्स स्क्वायर -2x+4, यही बचेगा क्या, अब इसको यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -2, और यहाँ है 1/x+2, इंटू में एलसीएम लेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर -2x+4, ठीक, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर -2x+4 और -12, ठीक हो गया, तो बताना यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली क्वेश्चन जो बन गया, क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू -2, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे है x+2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x+4, और ऊपर क्या बन रहा है देखना, ऊपर बन रहा है एक्स स्क्वायर -2x, और ये क्या बना -8 ना, फैक्टराइज हो रहा है क्या, फैक्टराइज हो रहा है, दिक्कत देने वाला टर्म कौन है, ये, क्योंकि ये जीरो बन रहा है, ये जीरो बन रहा है क्या, -2 पर ये 4 बनेगा, और ये +4 बनेगा, बनेगा ना, ये +4 बनेगा, ये भी +4, ये भी +4, तो ये तो जीरो बन नहीं रहा है, ये जीरो बन रहा है, तो दिक्कत देने वाला टर्म ये है, तो इसको फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करने पर शायद ये कट जाए, ठीक है, तो 8 को हम इस तरह ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पर -2 और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, -8 मिले, तो कैसे करेंगे, 8 को हम इस तरफ ब्रेक करेंगे, ऐड करने पर -2, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर -8 मिले, -8 ही ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, बीच में तो माइनस ही था ना,
तो हाँ सही है यार, -2 +4, फालतू में दिमाग लगा रहे हैं, नहीं होगा। मल्टीप्लाई करोगे ऐड करने पर, सॉरी, ये +2 -4 कर लो ना, ऐड करोगे तो -2 मिलेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो -8 मिलेगा, सही तो है। वो कभी कभी का यार सिंपल सिंपल क्वेश्चन में इंसान उलझ जाता है। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, फैक्टर इसका x+2 फैक्टर एक बनेगा और एक x-4 बनेगा, x-4। बस यार ये पता चल गया ना, तो बस x लगाना है, तो यहाँ x लगाओगे तो x+2 बन जाएगा और यहाँ x लगाओगे तो x-4 बन जाएगा, दैट्स इट। बहुत आसान होता है, बस ये सोचना होता है, ये सोच लिए तो काम खत्म। ये क्या है, x+2 और यहाँ पर कौन है, x² -2x+4, दैट्स इट। तो यहाँ देखो जो दिक्कत दे रहा था ना वो खत्म, जो दिक्कत दे रहा था वो एक्चुअली खत्म हो गया, ठीक है। तो बस अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे यहाँ -2 बनेगा, तो -2 और -4, -2 -4 और नीचे बन जाएगा, यहाँ -2 डालोगे तो 4 बनेगा और प्लस यहाँ -2 डालोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 बनेगा और यहाँ +4 पहले से बैठा हुआ है, क्या बना, ऊपर है -6 और नीचे 12, क्या चमक रहा है, -12 आ रहा है क्या इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -12। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन नहीं दिया था क्या, ऑप्शन आई थिंक दिया हुआ था या मैंने लिखा नहीं, चलिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, -12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं लिखता हूं तब तक इसको आप देखिए छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है कुछ ऐसा, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू प्लस या माइनस इनफाइनाइट, दोनों साथ ही में दिया है, प्लस या माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ x² -2x x² -2x+1, ये है, सॉरी -1, ठीक है, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² -7x -3 ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर बताना, चलो बताओ। और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो कुछ है ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ 4x² + x माइनस होल स्क्वायर रूट ऑफ 4x³ / x+2, ये क्वेश्चन, और इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन भी इन्होंने दे रखा है इसमें, तो 4/9, ऑप्शन बी 9/4, ये 4 है, एंड ऑप्शन सी जो है ना वो 9/2 है, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलो बताओ कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे किया जाए। तो इसमें तो मैं कहूंगा कि रेशनलाइजेशन कर दो, इसमें आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मेट पहले चेक करिए आप, फॉर्मेट क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है क्या, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा है ना, यहाँ डालोगे तो ये इनफाइनाइट बनेगा, ये भी इनफाइनाइट बनेगा, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी देखो इनफाइनाइट माइनस ये भी इनफाइनाइट बनेगा ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें वो टेक्निक यूज कर सकते हैं क्या, मैंने बोला था कि अगर x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी रहे, मतलब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रहे, उस केस में आप x = 1/t ले सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर t टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज करके देखें क्या, चलो देख लेते हैं। l बराबर ये है, तो हम अगर ऐसा मानते हैं तो l क्या बन जाएगा, l बन जाएगा देयरफॉर l बिकम्स लिमिट t टेंड्स टू, अब 0 लिखेंगे यहाँ पे, फ्लो है ना। तो यहाँ हो जाएगा बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर 1/t स्क्वायर और माइनस 2/t। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर सब कुछ है, और यहाँ -1, यही होगा ना। जहां जहां x है वहां वहां 1/t चिपका दीजिए, दैट्स इट। माइनस इधर क्या होगा बताना, 1/t स्क्वायर, यहाँ -7/t, -3, ठीक हो गया। अब यहाँ बताना लिमिट लिमिट t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, और यहाँ हम अगर एलसीएम लेते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बनेगा, यहाँ टी स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ 1 - 2t और माइनस टी स्क्वायर, ये बनेगा, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ बन जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 - 7t - 3t स्क्वायर। ठीक हो गया। अब टी स्क्वायर के लिए रूट, टी स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो वो तो टी बन जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2t - t स्क्वायर, और यहाँ t आएगा, और माइनस उसी तरह यहाँ हो जाएगा 1 - t 1 - 7t 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर अपॉन t, ये हो जाएगा। अब ले लो आप एलसीएम, तो नीचे तो स्पेस नहीं है, इसी में करते हैं ना, चलो इसी में कर, देखो ना एलसीएम लेंगे तो यहाँ माइनस ये आ जाएगा, और ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये एक जगह टी लिख दो, दैट्स इट, ये होगा ना। अब फॉर्मेट चेक करके देखो, तो ये 0 डालोगे तो ये 1 बनेगा, और ये 1 बनेगा, तो 1 - 1 0, यहाँ भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया। तो मैंने क्या बताया था कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन हो या 0 × इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज करो, ये मैंने बताया था ना। तो चेंज करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका ये है, लेकिन हाँ ये तब जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा बताना जरा, यहाँ से ये 0/0 में तो कन्वर्ट हो गया, 0/0 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ बताना जरा, हम क्या करेंगे अब रेशनलाइज कर दो ना यार, अब आप क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, मैं इसी में कर दूं क्या, इसी में मैं कर देता हूँ, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये पूरा चीज जो है नीचे लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2t - t स्क्वायर, और यहाँ प्लस में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 7t - 3t स्क्वायर, ये, और सेम चीज ऊपर भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2t - t स्क्वायर, ठीक हो गया, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 7t - 3t स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है देखो ध्यान से, a - b × a + b, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताना, ये लिमिट t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू क्या है 0 है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 1 - 2t 1 - 2t - t स्क्वायर, और माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 - 7t और -3t स्क्वायर, ये हो जाएगा। और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा ये t के साथ में, t के साथ में ये पूरा 1 - 2t - t स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 7t - 3t स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखना ये 1 तो खत्म हो गया क्योंकि -1, ये +1 खत्म। अब ये -2t और ये +7t क्या बनेगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये है -2t और ये +7t, तो 5 बचेगा, 5t, ये बनेगा 5t, और यहाँ -t स्क्वायर और यहाँ +3t स्क्वायर, तो +2t स्क्वायर बचेगा, +2t स्क्वायर बचेगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में वही रहेगा, t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2t -t स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 7t - 3t स्क्वायर, ठीक है। आप देखो t यहाँ से कॉमन कर सकते हो,
तो t कॉमन करेंगे तो यहाँ t बचेगा, यहाँ बेसिकली मैंने t कॉमन कर लिया, यहाँ क्या कर लिया, t कॉमन कर लिया, तो t से t तो कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये तो 0 बन गया, तो ऊपर बचा 5 और यहाँ 0 डालोगे, यहाँ t की जगह 0 डालो तो ये 1 और ये 1, ठीक है ना, सही है ना, ये कुछ गड़बड़ हुआ है। ऊपर तो 5 बचेगा और नीचे t के जगह आप डालोगे 0 तो ये बचेगा, ये 1 और फिर ये 1 तो ये 2 बनेगा, तो ये 5/2 आ रहा है, इसका आंसर 5/2 आ रहा है, ठीक है। जस्ट सेकेंड, आई थिंक इसका आंसर इतना नहीं है, हाँ सही है, 5/2 ही है इसका आंसर, 5/2 ही है, लेकिन प्लस माइनस में उन्होंने दिया है, हमारा तो सिर्फ प्लस में आया है, तो प्लस माइनस में इसलिए दिया है ना कि देखो यहाँ माइनस इंफिनिटी है, देखो एक और मेथड से इसको बना सकते हैं, उसमें क्या होगा, जैसे एक्स हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो मॉड एक्स है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे इसको दो भाग में सॉल्व किया गया है, एक प्लस इंफिनिटी पर एक माइनस इंफिनिटी पर, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे ना तो दो आंसर आएगा, ठीक है। मैं एक ही पर सॉल्व कर दिया, जैसे x टेंड्स टू इंफिनिटी पर सिर्फ मैंने सॉल्व की है तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, x टेंड्स टू इंफिनिटी पर सॉल्व की है तो ये आंसर आ जाएगा, समझ में आया। अगर x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी रहेगा ना तो फिर देखना दूसरा तरीका आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ में आया ना। देखो अब इसको मैं थोड़ा अलग वे में बनाता हूँ, ये 5/2 तो आ गया, एक -5/2 भी आंसर है, उसको ला के दिखाता हूँ मैं, और इनफैक्ट दोनों आंसर साथ मिला के दिखाता हूँ दूसरा मेथड से, ये तो चमक गया ना कैसे बनाना है। देखना इसको मैं दूसरा मेथड से बनाता हूँ, यहाँ माइनस है तो दोनों आंसर साथ में ही आएगा, अगली बार देखिएगा, इसको ऐसे आप करो, लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट है ना, प्लस माइनस इनफाइनाइट, चलो ठीक है, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कॉमन करो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो बाहरी मॉड एक्स आएगा, बाहर क्या आएगा मॉड एक्स, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 1 माइनस 2/x माइनस 1/x स्क्वायर बचेगा, बोलो हाँ है ना, और फिर माइनस है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर हमने कॉमन करना है तो ये मॉड एक्स और ये स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ 1 माइनस 7/x माइनस 3/x स्क्वायर, इतना समझ में आया क्या, मॉड एक्स, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो यहाँ 0 बन रहा है, ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी डालोगे प्लस माइनस इंफिनिटी ये सब 0 बन जाएंगे ना, तो ये मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, ये फिर से क्या बन जाएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो जाएगा ना, क्योंकि ये मॉड इंफिनिटी का इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, यहाँ से भी वो तो पता चल रहा था, ठीक है, ये चीज है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप ऐसा करो ना, रेशनलाइज कर दो, इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, और ये मॉडेक्स को कॉमन कर लो, तो ऐसा करता हूं मैं मॉडेक्स को इसी इसी स्टेप में करूं क्या कॉमन, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो अगला स्टेप जब लिखना था तो उसमें कॉमन कर लेना, ये मॉडेक्स यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो बेसिकली ये ऐसा कुछ बन जाएगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है, मॉडेक्स मैंने कर लिए कॉमन, यहाँ से देखिएगा क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा ना तो क्या बनेगा, वो जगह लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ है मॉड x, और इसको कर दो रेशनलाइज, रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2/x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 7/x माइनस क्या है 3/x स्क्वायर, ये है ना। तो इसको रेशनलाइज करने का क्या मतलब, इसी चीज से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना, तो इसको उससे मल्टीप्लाई करो तो बस बीच में प्लस कर देना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2/x माइनस 1/x स्क्वायर, बस यहाँ माइनस है ना तो अब प्लस कर दो, तो फिर बाकी सब एज दीजिए, 1 माइनस 7/x और ये माइनस 3/x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसी चीज को नीचे भी लिख देते हैं, है ना,
क्या 1 माइनस 2/x और माइनस 1/x²। ठीक है, ये क्या है x², ठीक हो गया। और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 7/x माइनस 3/x²। बोलो हाँ ना, ये चीज। अब अपने को क्या करना है भाई, अब आप ऐसा करो, यहाँ पर क्या है a माइनस बी a प्लस बी, बस फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ देखना, अच्छा ये प्लस माइनस इनफाइनाइट है, जब x प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो मॉड x का आंसर x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, जब x प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो मॉड x x हो जाएगा, और अगर x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो मॉड x माइनस x बन जाएगा। तो अगर हम x को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों ले रहे हैं, तो यहाँ मॉड x को प्लस माइनस x लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बोलो, मॉड x को प्लस माइनस x लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस x तब आएगा जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा, माइनस x तब आएगा जब x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो यहाँ हम दोनों साइन ले रहे हैं, तो यहाँ भी दोनों साइन लेना पड़ेगा ना। बोलो, समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये प्लस माइनस x हो गया, और यहाँ ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि a माइनस बी और ये a प्लस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट बस खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/x और ये माइनस 1/x²। इतना समझ में आया? और माइनस इसका स्क्वायर, तो माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ये -1 बन जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा ना बस स्क्वायर करने पर, ये -1 बन जाएगा, ये प्लस 7/x बन जाएगा, प्लस 7/x बन जाएगा, ये प्लस 3/x² बन जाएगा, प्लस 3/x²। ठीक हो गया। और नीचे नीचे जो बैठा है तो बैठा रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2/x माइनस 1/x² और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 7/x और माइनस 3/x²। ये अब क्या करोगे, तो यहां से कौन कौन जा रहा है, यहां से 1 और -1 गया, ठीक। अब ये क्या है, -2/x और प्लस 7/x, तो 5/x क्या बनेगा, 5/x। ये लिमिट, और दूसरा कलर से लिखते हैं ना, ब्लैक कलर जो है इसमें इंक डालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम देना, इंक में डाल ही लेता हूँ, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, ठीक हो गया, और इधर है प्लस माइनस x, यही है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो -2/x और प्लस 7/x, तो प्लस 5/x, और यहाँ -1/x² और यहाँ 3/x², प्लस में क्या बचेगा, प्लस 2/x² बचेगा। बोलो है ना, बचेगा, ठीक हो गया। अब देखना, अब क्या है, नीचे क्या है, नीचे आप एज इट इज छाप दो ना, नीचे क्या है, 1 माइनस 2/x² माइनस 1/x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 7/x माइनस 3/x²। बोलो ये बात समझ में आया? अब आप ऐसा करो ना, ये x को मल्टीप्लाई कर दो, तो x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो x से x खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला x खत्म हो जाएगा अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ सिर्फ 5 बचेगा, और यहाँ से एगो x खत्म हो जाएगा, मतलब 2/x बचेगा। अगला स्टेप कर लेना, बेसिकली यहाँ x था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, समझ में आया? तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, और यहाँ 2/x बचेगा, 2/x² था तो, ठीक। तो ये प्लस माइनस में सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा, आंसर बताना। ये प्लस माइनस क्या मिलेगा, प्लस माइनस, ऊपर है क्या 5 और प्लस बन जाएगा 0, और नीचे क्या बनेगा, नीचे है स्क्वायर रूट के अंदर ये 1 और -0 बनेगा, और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर
ये 1 माइनस जीरो, बोलो हाँ है ना, यही होगा। तो ये क्या आ गया बेसिकली, बोलो ये चमक रहा है क्या, ये प्लस माइनस 5/2 चमक रहा है कि नहीं, ऊपर तो प्लस माइनस 5 बन रहा है और नीचे ये 1 का स्क्वायर रूट 1 और यहाँ भी 1 का स्क्वायर रूट 1 1 2, तो इसका आंसर प्लस माइनस 5/2 आएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर मेथड है, ऐसे कर लेना। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताना, इस क्वेश्चन को मैं करूं या आप करके लाओगे, ये क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो इसमें भी वही काम कर लो ना यार, इसमें भी आप, मैं तो कहूंगा वही काम कर लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो एगो एक्स ऊपर रह जाएगा, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से भी हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, समझ में आया। ठीक, तो करके देखोगे या फिर मैं बताऊं, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये मॉड एक्स तो खत्म हो जाएगा, जैसे ये मॉड एक्स बनेगा ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो, और मॉड एक्स तो क्या, ये प्लस इंफिनिटी यहाँ लिखा हुआ है तो मॉड एक्स लिखना ही नहीं है, एक्स लिखना है। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ मॉड एक्स लिखना ही नहीं है, सिर्फ एक्स लिखना है, क्योंकि मॉड एक्स लिखने की ये माइनस इनफाइनाइट नहीं है ना, माइनस इनफाइनाइट की तो मॉड एक्स का वैल्यू फिर माइनस एक्स लिखना पड़ता है, तो ये प्लस इन्फिनिटी है, तो प्लस इन्फिनिटी है तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स हो जाएगा, तो एक्स लिख देना। ठीक, तो करोगे या फिर मैं बताऊं, कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना, वैसे ही वीडियो काफी लंबा हो गया, तो कुछ एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, आप खुद करना। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है 9/4 आएगा, 9/4 आएगा, आप इसको सॉल्व करना। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है ना, कुछ एक क्वेश्चन आप और लिख लो, प्रैक्टिस करना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो हो जाएगा, होमवर्क का, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x, माइनस 3x और माइनस 5x बाहर है, रूट से बाहर है, तो ये भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन गया, क्योंकि इंफिनिटी डालोगे तो इसका वैल्यू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो ये भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म का है, तो इसका आंसर बताना क्या होगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड नहीं थर्ड क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ भी है, और यहाँ है बेसिकली एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ठीक हो गया, और इन सबका पावर 1/3 और माइनस एक्स। ठीक, तो इसको भी आप ऐसे इसको लिख लो, इसका भी बताना है, तो ये भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है ना, यहाँ इसका वैल्यू डालोगे, यहाँ एक्स डालोगे तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, उसका पावर 1/3 करोगे तो ओवरऑल इंफिनिटी ही बनेगा, तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चलो एक क्वेश्चन और बना लेना, और वो है इफ लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर दिया दे रखा है इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 4, देन इसके बाद आपको बताना है, और जेई एडवांस 2012 का है, ये है जेई एडवांस 2012 इसका है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थिंक आपने लिख लिए होंगे, लिखे हो, इरेज कर दें, देखो, तो अच्छा इरेज नहीं करना था यार, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कल देख के बनाऊंगा ना, यहाँ लिखा हुआ रहेगा तो, चलो कोई नहीं, इरेज कर देते हैं,
हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये इसका ये लिख देते हैं ऑप्शन ए जो है ना, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 4। ऑप्शन बी जो है दैट इज ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू -4, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू -4। ऑप्शन सी ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू -3, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू -3। एंड ऑप्शन डी जो है ना वो ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन करना तो ये आसान ही है। बताओ ये कौन सा, ये तो अननोन वाला क्वेश्चन है ना। इसमें देखो ये बोला है कि इतना इक्वल टू 4 है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाना होगा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के इस तरह के क्वेश्चन किए हैं ना, तो ये एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन पुराने जमाने का है, 2012 का क्वेश्चन है, तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है, तो इसीलिए आसान है। तो करके देखना, अदरवाइज हम फिर बताएंगे, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन आपने कर लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास को मेरे ख्याल से वाइंड अप करना चाहिए, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है और वीडियो भी काफी लंबा हो गया है, ठीक है ना। तो बस आज भी मजा आ गया होगा आपको पढ़ के, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना आज का ये वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट और भी ढेर सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।